मना कर दिया कि मैं मेरठ नहीं जाऊंगा चुनाव में, वहां नहीं जाऊंगा चुनाव में। एक भी कहीं मेयर, एक भी किसी नगर पालिका में कहीं कोई नहीं। काहे का गठबंधन है भाई? कोई गठबंधन नहीं है। ये तो भैंसा और बैल का जोतना है। पुराने जमाने में भैंसा और बैल जोता करते थे ना, वो है। काहे का गठबंधन है? गठबंधन की बात करते हैं। आपको मालूम है यहाँ चौधरी हरदम सिंह जी, ये लोग सब मेरे साथ रहे हैं उसमें है जाट आरक्षण में। 15 करोड़ रुपए वकीलों को दिए सुप्रीम कोर्ट में। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने खिलाफत की, जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। काहे का गठबंधन? इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, एक हमने कोई ठेका नहीं ले रखा बुराई का, हमने ठेका नहीं ले रखा कोई सरकार के विरोध करने का। हमने यदि ठेका ले रखा है तो सरकारें बनाने का ठेका ले रखा है, और सरकार यदि बनाएंगे तो फायदा भी हम लेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति, हमारा कैंडिडेट नहीं होता, हमारे गौतम जी कैंडिडेट नहीं है, कानू चौधरी हमारा कैंडिडेट नहीं है। हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। किसको ऊपर वाला दे दे वो हमारा कैंडिडेट, किसी और भाई को देते हुए हमारा कैंडिडेट। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, वो जाति बिरादरी, अच्छा जाति की तो फिर तुम्हारी बिरादरी का लड़ कौन रहा है ये बता दो मुझे, अपने वोट डालने मत जाओ। जब बिरादरी की बात करते हो तो जब तुम्हारा कोई लड़ ही नहीं रहा तो। इसलिए ये बातें बिल्कुल बेकार की है, गुमराह करने वाली बात है। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, देखिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज वो वक्त है, यदि जातीयता की कोई बात करे तो कभी नहीं हुआ होगा आज तक। हरियाणा से लेके, दिल्ली से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके 4 प्रदेश अध्यक्ष एक बिरादरी के हैं। कभी नहीं हुआ आज तक। यदि यही कोई बात करता है तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, देखिए बिल्कुल गुमराह करने की बात है। मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से। हम लोग एमएलए रहे 8, 10, 14, 15 एमएलए रहे, और जब लोकदल के नेता का नंबर आता था एक मंत्रालय में नाम दीजिए, कभी हमारा किसी का नाम नहीं बोला गया। इसलिए जो आज जाति का ठेका ले रहे हैं उन्हें ये तो पूछिए कि तुमने किसको भाई मंत्री बनाया, एक तो नाम बता दो। ये तो वो देखिए हम कहा करते थे ना, राजा पुरु का हाथी था। जब पुरु का हाथी ही जब हाथी पर जाता था राजा पुरु, तो उल्टा हटता था, तो अपनी ही सेना को कुचलता था, अपनी ही सेना को मार देता था। ये तो पुरु के हाथी हैं। इन्होंने तो जिस श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने 8 राज्यों में नेता विरोधी दल और मुख्यमंत्री छोड़े थे, आज 8 एमएलए के दर्शन नहीं हो रहे भाई। आज लोकसभा राज्यसभा के दर्शन नहीं होते, आज एमएलसी के दर्शन नहीं होते। इन्होंने तो उल्टा पुरु की हाथी की तरह सत्यानाश किया है। इसलिए कहीं बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कल को हमारा कोई भी बच्चा एमएलए का चुनाव लड़ेगा, फिर यही समस्या आएगी। लोग नहीं कहेंगे ये बात, एक जाति से कोई एमएलए बनेगा, और यदि जाति से एमएलए बनता तो मोदी जी तो जिंदगी में वार्ड मेंबर नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी में जाति से नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी वो है, यही लोग तो है ये जो ये कहा करते थे 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया 2013 में एक आगे आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और बीजेपी यदि जीतेगी तो चाय बेचने वाला देश चलाएगा। अरे चाय बेचने वाला देश नहीं चला रहा, दुनिया को चला रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं। सादाबाद का विकास यदि करना है तो कब तक झेलेंगे भाई?
अंग्रेजों के जमाने में नवाबी झेली, नवाबी के बाद में फिर वो झेले लंबे समय तक, और फिर अब विरोध में चुनते रहे, अब उन्हें झेलते रहो। तो इसका मतलब यह है आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, एक किस्सा याद आ गया। मेरा मित्र मेरे साथ था, मुझसे बोला, भैया जब हाई स्कूल भी मास्टर हो जाते थे, भैया मैं तो फर्स्ट डिवीजन हूं, और देखिए वो प्रताप है, वो थर्ड डिवीजन है, वो मास्टर हो गया, मेरा नंबर नहीं आया। मैंने उससे कहा, धर्मवीर इसलिए नहीं आया कि प्रताप के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उस कोटे में आ गया। अचानक ही उस लड़के ने कहा, मेरे बाप ने कितनी गलती करी, 2 दिन जेल चला जाता, मुझे नौकरी मिल जाती। यदि गलती करोगे तो यही आपसे भी होगा, आपकी औलाद भी यही कहेगी। जब सादाबाद का विकास होने वाला था योगी जैसे महापुरुष के मुख्यमंत्री के काल में, तब पिताजी आपने किसको वोट दी, वो भी यही पूछेगा। देखिए ये कभी मत सोचो, कभी मत सोचो अरे यार क्या हो गया, नीतीश गौतम बनेगी चेयरमैन, हमारी क्या है भाई, एक चेयरमैन से कौन सा योगी की गद्दी पे फर्क पड़ रहा है, एक चेयरमैन पे मोदी से कौन सा फर्क पड़ रहा है। मोदी और योगी पे फर्क पड़े या न पड़े, तुम्हारी आगे आने वाले नौजवानों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा, इनके विकास में फर्क। देखिए ये जो बिल्डिंग है ये काय पे खड़ी है, बुनियाद पे खड़ी है। उस बुनियाद की एक भी ईंट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो बुनियाद यदि न हो तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तुम इस प्रजातंत्र की और मोदी जी की बुनियाद हो, भारतीय संस्कृति की बुनियाद हो, दिखो न दिखो, लेकिन भारतीय संस्कृति की बुनियाद तुम्हारे ऊपर खड़ी है, इसको मजबूत करना है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कहीं इधर उधर बहकने की, बहकावे में आने की जरूरत ही नहीं। ये तो सोचा करो कम से कम, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता है, सबसे पहले कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। वो सपा वाला भी बोलता है क्या भारत माता की जय। भारत माता, अटल जी ने क्या कहा था, अटल जी ने कहा था कि भारत से यदि माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत एक मिट्टी का टुकड़ा है। अमेरिका जिसे दुनिया आर्थिक भगवान कहती है, अमेरिका पिता या माता कहा जाता है क्या? रूस को कोई पिता या माता कहता है क्या? रूस पिता या रूस माता? पूरी दुनिया में अकेला एक देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, और उस भारत माता की जो जय बोल सके। हमारे यहां 3 तरह के पुत्र कहे जाते हैं, पूत, कपूत, सपूत। पूत वो है जो अपने बुजुर्गों की सम्मान और संपत्ति को रखाए रखे। कपूत वो है जो उसको नष्ट भ्रष्ट कर दे, और सपूत वो है जो उसे आगे बढ़ा दे। अब जो भारत माता की जय न बोले वो इन तीनों में कौन सा है जरा बताइए। तो फिर कपूत को दोगे क्या? वोट तो सपूत को देना चाहिए। अरे संविधान निर्माताओं ने इसका नाम रखा है मतदान। तो दान तो पात्र को दिया जाता है भाई, वो पात्र को थोड़ा ही दिया जाता है। गौतम जी पे 200 रुपए हैं, एक व्यक्ति आता है अभी, गौतम जी 2 दिन से भूखा हूं, इन्होंने 100 रुपए दान दे दिए। रोटी बाद में खाएगा, आशीर्वाद देना शुरू करेगा, पेट भरने के बाद कहेगा ईश्वर तेरा भला करे। फिर एक व्यक्ति और आता है, गौतम जी
हाथ फैला दिया, इन्होंने उसे भी 100 रुपए दे दिए, सीधा दौड़ा 48 रुपए का पौवा खरीदा और जाके ताश खेलने लगा, जुआ। बताओ मुझे कौन सा पुण्य होगा? पुण्य तो वो है जो भूखे को दिया है, और वो पाप है, इसलिए पाप कमाओगे क्या? कुपात्रों को दान दे के पाप कमाओगे? इसका नाम दान है भाई, मतदान। चौधरी लक्ष्मी नारायण, चौधरी लक्ष्मी नारायण। स्वयं तय करो ना, कौन पात्र है? वो पात्र है जिन्होंने गोली चला के सरजू में पानी लाल कर दिए, वो पात्र है। जो दुनिया के सबसे भव्य मंदिर बना रहे हैं, वो पात्र है। तय कर लो इसे। ये साधारण चुनाव नहीं है, इस चुनाव की तरफ पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई है, पूरी दुनिया ये देख रही है। एक आदरणीय मोदी जी ने 3 साल पहले धारा 370 को खत्म किया। उत्तर प्रदेश का 5.5 करोड़ मतदाता इसमें मोहर लगाता है, नहीं लगाता है? अतीक जैसे भूमाफियाओं का सफाया कर दिया आदरणीय योगी जी ने। उत्तर प्रदेश की जनता इस पर मोहर लगाती है, नहीं लगाती है? इसे साधारण चुनाव समझ रहे हो? ये माना जाता है कि जितना बुद्धिजीवी मतदाता है वो नगर निकाय में रहता है, और नगर निकाय के मतदाता यदि गलत फैसला करते हैं तो इसका अर्थ तो यह हुआ है कि वो मोदी जी और योगी जी की नीतियों से सहमत नहीं है। ये अकेले गौतम जी का चुनाव नहीं है, कानू भैया का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का है कि योगी जी और मोदी जी की नीतियों से हम मोहर लगाते हैं। ये चुनाव इस बात का है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक घटना याद आई। अयोध्या गया, रामलला के दर्शन करने जाते ही रहते हैं। एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, बड़ा साधारण सा आदमी, 10-12 साल का एक बच्चा उसके साथ है, और उस बच्चे से बार बार कह रहा था, बेटा ये मंदिर मेरी वजह से बन रहा है। बच्चा भी देख रहा, मैं चौंक रहा। ये कोई आर्किटेक्ट तो है नहीं, ये कोई मारवाड़ी स्मिथ भी नहीं है जो इसने 10-20 करोड़ रुपया दे दिया हो। ये कैसे बार बार कह रहा है मेरी वजह से बन रहा है, मेरी वजह से बन रहा है? बच्चे ने कही, बाबा तुम्हारी वजह से कैसे बन रहा है ये मंदिर? मैंने भी पूछा उसे, कहाँ रहते हो आप? उसने कहा मैं राजस्थान में रहता हूं। तो मैंने कहा आपकी वजह से कैसे बन रहा है मंदिर? उस आदमी की बात देखिए आप। मुझसे बोला पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा लिखा हूं। बोले ये मंदिर मेरी वजह से बन रहा है। मैं यदि कमल के फूल पर मोहर लगा के मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता तो मंदिर नहीं बनता, मेरी वजह से बन रहा है। तो आपकी वजह से है भाई। श्रेय, अरे कुछ लोग श्रेय तो हमेशा कहते हैं ना, लड़की तो फौज है, श्रेय तो राजा को मिलता है। तो मंदिर तो आप लोग बना रहे, यदि आप लोग मोहर नहीं लगाते तो मंदिर कहां से बनता है? इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कभी गलत फहमी में आने की जरूरत नहीं है। ये एक समय आया है, और ऐसा समय आया है, कभी कभार आते इतिहास उठा के देखो, कभी कभार ये समय आता है। ये कोई मामूली बात है क्या? मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा सौभाग्य नहीं है? ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है, जिसे अमेरिका की और इंग्लैंड की पत्रिकाएं लिख रही हैं, दुनिया का 72% आदमी अपना नेता मोदी जी को मानता है। ये हमारा सौभाग्य नहीं है? ये सौभाग्य नहीं है आज हमारा? योगी जी उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री नहीं है,
आज दुनिया का चर्चित नेता है, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है हमें। और ऐसे मौके पर यदि हम चूक जाए तो वही छात्र की तरह कहेंगे ना हमारे बच्चे कि हमारे बाप ने बड़ी गलती की थी। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कहीं बहकावे मारने की जरूरत नहीं। जात की बात तो ये करते हैं, ये इस जात की बात करते हैं, पिछड़ों की गिनती करवा दो, फलाने की गिनती करवा दो। हम जात की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि भूखे की लाइन कौन सी है, उसको खाना देना है। हम ये बात करते हैं कि बिना मकान के कौन है, उनको मकान देना है। हम उनकी बात करते हैं। जात की बात तो ये इसलिए करते हैं कि पुलिस की भर्ती में 8-8 लाख रुपए लेते हैं। जात की बात ये इसलिए करते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश का सर्विस बोर्ड कमीशन इन्होंने लज्जित कर दिया, इसलिए जातवाद की बात करते हैं। आज कोई कह सकता है 6 साल में एक व्यक्ति नहीं कह सकता 5 लाख आदमियों को सरकारी नौकरी दी है, किसी की चाय का दागी कोई नहीं है। ये करते हैं इस बात को, हम तो इस बात को करते हैं। अरे भाई ये बल्ब जल रहा है, आज ये बल्ब जल रहा है तो सबको उजाला दे रहा है। कौन से अकेले पंडित जी के घर में उजाला दे रहा है, कौन से अकेले ठाकुर साहब के घर में उजाला दे रहा है, सबके घर में उजाला दे रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, सादाबाद का उद्धार करना है। सादाबाद का भाई एक तो वैसे ही पहले से ही आप जानते हो अच्छी तरह से, जो हमारे साथियों ने कहा कि 5 करोड़ रुपए विधायक निधि के मिलते हैं। ईमानदारी की बात तो यह है, एक विधायक तो सादाबाद में कोई 2 रुपए खर्च नहीं करेगा। 5 करोड़ खर्च करने किसी को तो गांव की गलियों में खर्च करेगा या वहां खर्च करेगा। और उसमें भी कोई विपक्ष का यदि वो बन जाए चेयरमैन तो पूरे 5 साल की एक ही बात रहेगी, चेयरमैन साहब कहाँ जा रहे हो, ये देखो पहले पानी भर रहा है। तो आपसे वो कहेगा कोई सुने ही ना है, मेरी सरकार पैसे ही नहीं दे रही। यदि विपक्ष का बनता है तो ये हाल रहे। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, चाहे हमारा कोई सभासद हो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, जिस पे कमल का फूल है वो मोदी जी है, मोदी वोट उनकी पकड़। अंत में एक बात जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, देखिए मैं पुनः ये कह रहा हूं, एक आपके दिमाग में ये बात आएगी, यार कौन सा फर्क पड़ेगा, मंत्री जी तो कह रहे हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ना है। मोदी जी की सरकार न गिरेगी न उठेगी, एक चेयरमैन को बनो मतलब यह दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं है। आज आदरणीय मोदी जी ने इस बात का बीड़ा उठाया है, पुनः हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। आदरणीय योगी जी ने बीड़ा उठाया है, हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश हमको उत्तर प्रदेश बनाना है। अब आप लोग यूं कहें भाई एक चेयरमैन से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। जब भगवान राम लंका जा रहे थे तो समुद्र में श्वेतबंद रामेश्वर बांध बन रहा, एक गिलहरी जल में भीगती थी, फिर रेत में लेट आई और आके फड़फड़ा देती थी बांध पे। बड़े बड़े योद्धा थे, हनुमान जी जैसे, पर्वतों को उठा उठा के ला रहे। गिलहरी को देख के सब हंस रहे और कहते थे, अरे गौतम जी चेयरमैन साहब, गौतम जी चेयरमैन रहे हैं वृंदावन के, मुकेश गौतम जी। तो गिलहरी को देख के सब हंस रहे, अरे ये क्या कर रही है। गिलहरी ने कहा बांध बना रही हूं, और क्या कर रही हूं। कहने लगे तेरे इस मिट्टी से बांध बन जाएगा। गिलहरी ने जवाब क्या दिया, गिलहरी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मेरी इस मिट्टी से बांध बनेगा कि नहीं,
लेकिन जब तक भगवान राम लंका जाएंगे तब तक ऐसे ही मिट्टी डालते रहेंगे। तो हमें नहीं पता हमारे एक चेयरमैन से मोदी जी विश्वगुरु बना पाएंगे कि नहीं, मोदी जी उत्तर प्रदेश को तब बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब तक विश्वगुरु हिंदुस्तान बनेगा तब तक योगी मोदी के हाथ हम मजबूत करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है,